Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्ट बुक बैंकिंग में। आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स यानी एसओ का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईबीपीएस एसओ के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट डेट्स की, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आईबीपीएस एसओ की इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 2 नवंबर 2020 से इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 23 नवंबर 2020। यानी आप 2 नवंबर 2020 से 23 नवंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए। उसके बाद हम बात करें इसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन की प्रीलिम्स के, तो इसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 26 दिसंबर और 27 दिसंबर 2020 को कंडक्ट होगा। अगर हम बात करें इसके मेन एग्जामिनेशन की, तो मेन एग्जामिनेशन 24 जनवरी 2021 को कंडक्ट होगा और जो इसका इंटरव्यू है वो फरवरी 2021 में कंडक्ट होगा और जो प्रोविजन अलॉटमेंट है वो अप्रैल 2021 में होगा। तो ये है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इसमें रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आपको याद रखनी होगी कि 2 नवंबर 2020 से 23 नवंबर 2020 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो विंडो है वो 2 नवंबर से 23 नवंबर 2020 तक ओपन रहेगी। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो अगर बात की जाए एज लिमिट की, तो जो आपकी मिनिमम एज है वो 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए और आपकी एज लिमिट के लिए जो कट ऑफ डेट है वो है 1 नवंबर 2020। यानी 1 नवंबर 2020 को जो आपकी एज होगी वही आपकी फाइनल एज मानी जाएगी। यानी कि कोई भी कैंडिडेट 2 नवंबर 1990 से पहले का बर्थ नहीं होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट की और 1 नवंबर 2000 के बाद की नहीं होनी चाहिए। तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। एज में जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, जो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना एज में रिलैक्सेशन रखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट आईटी ऑफिसर स्केल 1 की। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कट ऑफ डेट है वो है 23 नवंबर 2020। यानी आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें आप 23 नवंबर 2020 या उससे पहले पास होने चाहिए। 23 नवंबर 2020 को जो आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी वही आपकी फाइनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। तो आईटी ऑफिसर स्केल 1 की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके पास 4 साल की इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 4 साल की इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए इन्हीं स्ट्रीम्स में, या फिर आप ग्रेजुएट होने चाहिए डीओई एडबलसी बी लेवल के साथ। अगली पोस्ट है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1। तो इसमें आपके पास 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर स्ट्रीम है, इसमें एग्रीकल्चर आता है, हॉर्टिकल्चर आता है, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी, एग्री मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और सेरिकल्चर। इनमें से किसी भी स्ट्रीम में आपके पास 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो राजभाषा अधिकारी, राजभाषा अधिकारी स्केल 1 की जो पोस्ट है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इन हिंदी विद इंग्लिश एज सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। तो ये आपकी होगी राजभाषा अधिकारी की, या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो हिंदी में और इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पर आपके पास रहा हो डिग्री लेवल पर, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो संस्कृत में और हिंदी और इंग्लिश आपने एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हो अपने ग्रेजुएशन लेवल पर। अगली पोस्ट है लॉ ऑफिसर स्केल 1। तो देखिए आपके पास एलएलबी यानी लॉ में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और आप बार काउंसिल में इनरोल्ड होने चाहिए एज एन एडवोकेट।
अगली पोस्ट है एचआर पर्सनल ऑफिसर स्केल 1। तो इसमें आप ग्रेजुएट होने चाहिए एंड 2 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस या फिर एचआर या फिर एचआरडी या फिर सोशल वर्क या फिर लेबर लॉ। इनमें से कोई एक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगली पोस्ट है मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1। तो मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए और 2 साल का फुल टाइम एमएमएस मार्केटिंग या फिर 2 साल का फुल टाइम एमबीए मार्केटिंग या फिर 2 साल का फुल टाइम पीजीडीबीए या फिर पीजीडीबीएम या फिर पीजीपीएम या फिर पीजीडीएम स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग मार्केटिंग आपके पास होना चाहिए अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 की। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो देखिए 3 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसेस होता है एसओ का यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का। पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है 125 नंबर का। ये पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग-अलग होता है लेकिन 125 नंबर का होता है। तो देखिए थोड़ा एग्जाम पैटर्न में यहाँ पर चेंज होता है पोस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन जो एग्जाम है वो आपका प्रीलिम्स का 125 नंबर का होगा। मेन एग्जाम आपका 60 नंबर का होगा और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है 3 स्टेज का। पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। 3 स्टेज का आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो ये था आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स और सिलेक्शन प्रोसेस, तो जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। और इस वीडियो को हम समाप्त करें उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कैशबुक आपके लिए लेकर आया है सुपर सेवर ऑफर, जहां पर आपको 60% ऑफ मिल रहा है ईयरली टेक्स्ट बुक पास में। आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास अवेल कर सकते हैं सिर्फ ₹299 में। इसमें आपको मिलेंगे 100 प्लस कोर्सेज और 6500 प्लस टेस्ट। तो ये था आईबीपीएस एसओ की इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 2 नवंबर 2020 से और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 23 नवंबर 2020। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेस्ट बैंकिंग के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।